नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ अपने पीएस धार्मिक वाले वीडियो में। अरे बहनों, क्या आप भी बिना सोचे समझे किसी भी दिन बाल धो लेती हो? तो हो जाओ सावधान, क्योंकि हफ्ते में ऐसे 3 दिन होते हैं जब सुहागन औरतों को बाल धोना भारी पड़ सकता है और ना ही मानी तो पछताना भी पड़ सकता है। पति की उम्र पर असर, घर में कलेश और बरकत का भाग जाना, सब कुछ हो सकता है। और हाँ, साथ में हमें ये भी बताएंगे कि कौन सा दिन बाल धोने के लिए सबसे शुभ होता है, और अगर बाल गीले ना हो तो तब भी पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं। आखिर में हम आपसे बात करेंगे उन आम गलतियों की जो औरतें रोज करती हैं और फिर रोती है, घर में सुकून क्यों नहीं है। तो चलिए बहनों, आज शुरू करते हैं आज की जरूरी और ज्ञान से भरपूर बात। हमारे धर्म में हर चीज का समय और तरीका तय है, फिर चाहे वो शादी ब्याह हो या अंतिम संस्कार। ऐसे ही सुहागन औरतों के लिए भी कुछ नियम है जिनका पालन करना बहुत जरूरी है। पुराने ग्रंथों और बुजुर्गों की बात में ये साफ बताया गया है कि कुछ खास दिनों पर बाल धोना माना गया है, और अगर इन नियमों को तोड़ा गया तो इसका असर पति की सेहत, बच्चों की तरक्की और पूरे घर की सुख शांति पर पड़ सकता है। तो जानिए वो कौन से दिन हैं जब बाल धोना भारी पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी लक्ष्मी जरूर लिख दे। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बुधवार। भाई को लग सकती है चोट। बुधवार को बाल धोने से खासकर कुंवारी लड़कियों को बचना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन बाल धोने से भाई पर बड़ी आफत आ सकती है, और ये कोई अंधविश्वास नहीं है बल्कि शादियों की परंपरा है जिसमें अनुभव छुपा है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर भाई की लंबी उम्र और अच्छे भाग्य की कामना करती हो तो बुधवार को बाल मत धोना। नंबर 2, बृहस्पतिवार। पति की उम्र घट सकती है। गुरुवार को अगर कोई सुहागन औरत बाल धोती है तो उसे पति की उम्र पर बुरा असर पड़ सकता है। ना सिर्फ बाल धोना बल्कि इस दिन घर में पोछा लगाना, कपड़े धोना, नाखून काटना सब वर्जित है। इस दिन को माना जाता है गुरु बृहस्पति का दिन, और इस दिन साफ सफाई नहीं बल्कि धर्म कर्म करने का दिन होता है। नंबर 3, सोमवार। संतान पर संकट आ सकता है। शादीशुदा औरतों को सोमवार को भी बाल नहीं धोने चाहिए। ये दिन भगवान शिव का होता है, और इस दिन बाल धोने से बेटा बेटी पर संकट आ सकता है, खासकर आर्थिक परेशानियों का। अगर आप चाहती हैं तो आपके बच्चों का भविष्य चमके और घर में कभी भी पैसों की तंगी ना आए, तो सोमवार को बाल धोने से तौबा कर लो। बहनों, अब बात करते हैं कौन से दिन बाल धोना है शुभ। शुक्रवार, बरकत और सुख शांति का दिन। शुक्रवार को अगर औरतें बाल धोती हैं तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, बरकत बढ़ती है, मन प्रसन्न रहता है और पति पत्नी के रिश्ते में भी मिठास बनी रहती है। तो इस दिन बाल धोना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। अब बात करते हैं कि सिंदूर की छोटी सी चीज़ लेकिन असर बहुत बड़ा। बहनों, आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं सिंदूर बहुत छुपा कर लगाती हैं, शर्माती हैं, जैसे कोई गुनाह कर रही हो। लेकिन याद रखो, जो सिंदूर तुम अपने माथे की मांग में लगाती हो वो सिर्फ सजावट नहीं है, वो पति की लंबी उम्र और घर की खुशहालियों का प्रतीक है। अब सुनो ध्यान से, जो महिलाएं सिंदूर छुपा कर लगाती हैं या हल्का सा लगाकर दिखावा करती हैं, उनके पति को समाज में वो इज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। लेकिन जो स्त्रियां गर्व से पूरे मन से सिंदूर भरती हैं, उनके पति को मान सम्मान, तरक्की और सफलता का हर मोड़ पर मिलती है। और हाँ, सिंदूर लगाते वक्त ये गलतियां मत करना। नंबर 1, सिंदूर किसी को ना देना। अपनी सिंदूर की डिब्बी कभी किसी को मत दो, ये तुम्हारे सुहाग की निशानी है। इससे बांटोगी तो रिश्तों में दरार आ सकती है। नंबर 2, चूड़ियाँ, पायल, बिछिया किसी को मत दो। चाहे जितनी प्यारी सहेली हो, लेकिन अपने सुहाग के गहने किसी को पहनने मत दो, इससे पति पर संकट आ सकता है।
नंबर 3, जूठे बर्तन रात भर मत छोड़ो। रसोई में जूठे तवे, कढ़ाई या बर्तन रात भर छोड़ने से घर में दरिद्रता आती है। लक्ष्मी जी माँ ऐसे घर में कदम नहीं रखती। नंबर 4, झाड़ू को लात मत मारो। घर की स्त्री और झाड़ू को लात मारे, उसे गलत तरीके से रखे तो घर की बरकत चली जाती है। नंबर 5, गुस्सैल और नाखुश स्त्री। जिस घर में औरत हमेशा नाराज, दुखी या गुस्से में रहती है, वहाँ माँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। खुश रहो, मुस्कुराओ, घर दुख दूर स्वर्ग बन जाएगा। नंबर 6, सुबह सुबह साफ सफाई जरूरी। झाड़ू पोछा अगर करना है तो सूरज उगने से पहले कर लो, वरना धन का नुकसान होगा। नंबर 7, रसोई में गंदे कपड़े या नहाए बिना मत जाना। रसोई मंदिर के बराबर होती है। पहले नहाओ फिर खाना बनाओ, तभी घर में स्वाद भी होगा और सुख शांति भी। तो बहनों, ये बातें छोटी लगती है लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपका घर धन धान्य से भरा रहे, पति का स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके रिश्ते मजबूत बने रहे, तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और हाँ, आज की बातें अगर काम की लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में कमेंट में जय लक्ष्मी माता लिखना मत भूलना, ताकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर भी बना रहे।